नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं डीएस कश्यप आपका अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड और हमने स्टार्ट किया हुआ था सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। सेट रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर अपना पहला टॉपिक चल रहा था सेट्स, और कल अपन ने क्या पढ़ लिया था सेट के अंदर? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। आज हम करेंगे उस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है ना। अच्छा, कल अपन लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था, एक बार ये देख लीजिए ना, उसका भी रिवाइज हो जाएगा। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, यानी अपन ने तीन सेट लिए थे, तीन सेट के अंदर ये ए यूनियन बी इसकी प्रॉपर्टी थी, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस उनका इंटरसेक्शन। इसी तरीके से यदि तीन सेट का यूनियन करके उनमें अभिभावक संख्या चेक करें तो क्या होगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन प्लस क्या हो जाएगा? तीनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। ये जनरल फॉर्म थी, ये जनरल फॉर्म थी। उसके बाद में ये एन ऑफ ए माइनस का भी, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी। इसी तरीके से ये सेमेंटिक डिफरेंस की प्रॉपर्टी थी। और ये एन ऑफ ए डैश, यानी उसके यूनियन में से अपन ए को घटा दे तो क्या बच जाएगा? ए डैश, यही बचेगा ना। इसी तरीके से ए डैश यूनियन बी डैश, यानी उसके यूनियन में से किसको घटा दो? उसके इंटरसेक्शन को। इसी तरीके से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में क्या हो जाएगा? उसके यूनियन में से किसको घटा दो? उसके यूनियन को। यूनियन का मतलब उसके यूनिवर्सल सेट, क्या? यूनिवर्सल सेट। उसके जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है उसमें से किसको घटा दो? उन दोनों के यूनियन को। आज हम करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस क्या है, मैं एक बार क्वेश्चंस बोल के सुना देता हूं आपको। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी मान लीजिए एक कॉलेज का सर्वेक्षण किया गया, कोई भी कॉलेज है उसका सर्वेक्षण किया गया, और कॉलेज का सर्वेक्षण करने पर पाया गया, क्या पाया गया? कि 900 विद्यार्थी जो हैं वो अंग्रेजी पढ़ते हैं। क्वेश्चन है ना, समझते भी जाना है। 900 विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी। तो मैंने इसको अंग्रेजी को यदि ई से व्यक्त करते हैं तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू कितने हैं? 900 विद्यार्थी क्या करते हैं? अंग्रेजी पढ़ते हैं। दूसरा है कि जो 1200 विद्यार्थी हैं वो क्या पढ़ते हैं? तमिल। 1200 विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं? तमिल। और यदि मैं तमिल का टी लूं तो कितना हो गया? तमिल पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो गई? 1200। इसी तरीके से 750 जो है वो क्या पढ़ते हैं? हिंदी। 750 विद्यार्थी जो हैं वो क्या पढ़ते हैं? हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ते हैं ना। उसके बाद 450 विद्यार्थी जो हैं, 450 विद्यार्थी जो हैं वो क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश और तमिल दोनों पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश और तमिल। क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसी कॉलेज के विद्यार्थियों का भाषा सर्वेक्षण किया गया, तो सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि 900 विद्यार्थी अंग्रेजी, 1200 विद्यार्थी तमिल, 750 विद्यार्थी हिंदी जानते हैं। 750 विद्यार्थी हिंदी जानते हैं। 450 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 450 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा तमिल जानते हैं। 300 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा हिंदी जानते हैं, और 200 विद्यार्थी तमिल तथा हिंदी का ज्ञान रखते हैं। लिखो इनको। तो हिंदी और तमिल का ज्ञान रखने वाले कितने हैं? 450, यही है ना 450 ही। और इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान रखने वाले कितने हैं? 300। और क्या था? तमिल और हिंदी का ज्ञान रखने वाले कितने हैं? देखो, तमिल और हिंदी, तमिल और हिंदी का ज्ञान रखने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 200। तमिल और हिंदी का ज्ञान रखने वाले कितने हैं? 200। और तीनों का ज्ञान रखने वाले कितने हैं? देखो, और तीनों का ज्ञान रखने वाले इंग्लिश, इंग्लिश, तमिल और हिंदी, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? 150। ये अपन को क्वेश्चन है ना, ये डाटा दिया हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन क्या है? बताइए कि कितने विद्यार्थी
बताइए कि कितने विद्यार्थी, बताइए कि कितने विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है कि केवल हिंदी पढ़ते हैं, केवल हिंदी पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना कि कम से कम एक भाषा, कम से कम, कम से कम एक भाषा, कम से कम एक भाषा का ज्ञान रखने वाले विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कम से कम एक भाषा का ज्ञान रखने वाले विद्यार्थी। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा, अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा, एक अन्य भाषा, तमिल, तमिल, एक अन्य भाषा तमिल और हिंदी, तमिल और हिंदी, तमिल और तमिल, तमिल और हिंदी में से, हिंदी में से केवल एक, हिंदी में से तमिल और हिंदी में से केवल एक, परंतु, परंतु दोनों नहीं, परंतु दोनों नहीं। अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा तमिल और हिंदी में से केवल एक, परंतु दोनों नहीं। ये क्वेश्चन है अपना ना। क्वेश्चन ढंग से समझ लो एक बार कि अपन को क्या किया है कि एक कोई सा विद्यालय है, महाविद्यालय है, उसका भाषा सर्वेक्षण किया गया। भाषा सर्वेक्षण करने पर पाया कि इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 900, या यो कह सकते हैं इंग्लिश का ज्ञान रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है 900, और तमिल का ज्ञान रखने वाले 1200, हिंदी का ज्ञान रखने वाले 750। मैं यहां लिख देता हूं ना, हिंदी इंग्लिश, एच को किससे व्यक्त किया है? एच क्या है अपना? इंग्लिश। टी क्या है अपना? तमिल। और एच क्या है अपना? हिंदी, है ना? ये है इंग्लिश और तमिल का ज्ञान रखने वाले 450, इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान रखने वाले 300, तमिल और हिंदी 200, और तीनों का ज्ञान रखने वाले 150। हमसे क्वेश्चन किया है कि केवल हिंदी का ज्ञान रखने वाला, केवल, इसने किसकी बात करी है? ओनली हिंदी की बात करी है ना। तो देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका। अपन इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम बनाओ, उसमें डाटा फीड करो, आपका आंसर निकल जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये है कि अपन जो फॉर्मूले वगैरह पढ़े हैं उनका उपयोग करके निकालो। तो अपन दोनों ही तरीके देखेंगे ताकि एग्जाम में जो भी तरीका अपन को अच्छा लगे उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो पहला देखो, पहला पहला क्वेश्चन क्या है कि केवल हिंदी, केवल हिंदी, इसका मतलब ये कह रहा है कि केवल हिंदी पढ़ना चाहिए, ना तो वो तमिल पढ़े और ना ही वो क्या पढ़े, इंग्लिश पढ़े। ऐसा ही कुछ है? अरे ऐसा ही कुछ है ना। ना तो वो क्या पढ़े, तमिल पढ़े, और ना ही वो क्या पढ़े, इंग्लिश पढ़े। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना अपना। उसके बाद देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है अपन को, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखो,
अपन क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, यानी एच, वो क्या नहीं पढ़े, तमिल नहीं पढ़े, और क्या नहीं पढ़ता वो, इंग्लिश। तो इसको अपन देखो मल्टीप्लाई करो आपस में, इसको इससे गुणा किया 1, और इसको इससे गुणा किया ई से तो ई, और टी को इससे गुणा किया तो माइनस का टी, और इसको इससे गुणा किया तो प्लस का ई टी। इसको भी सॉल्व करो आगे, ये क्या हो जाएगा, एच माइनस ई एच माइनस एच टी प्लस का ई एच टी, यही हो जाएगा। अरे यही हो जाएगा। अब या तो आप डायरेक्ट यहीं से इसका डाटा रख दो, या यहाँ पे इसको फॉर्मूला बना लो, एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ, इसको ये होता है ई इंटरसेक्शन एच, माइनस एन ऑफ ये होता है एच इंटरसेक्शन टी, प्लस का एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी। मान रखो अब ये अपने वैल्यूज आ गए, अब यहां से वैल्यूज रखो, ऊपर से देखो एन ऑफ एच, एच का मान कितना है देखो, एच का मान कितना है 750, रखो 750, 750, इसमें से इंग्लिश और हिंदी हटाना है, इंग्लिश और हिंदी हटाना है। तो इंग्लिश और हिंदी का मान कितना है देखो क्वेश्चन में, इंग्लिश और हिंदी कितना है 300, इंग्लिश और हिंदी कितना है 300। और क्या हटाना है देखो, हिंदी और तमिल हटाना है, क्या हटाना है, हिंदी और तमिल। हिंदी और तमिल देखो कितना है, ये हिंदी और तमिल 200 है, हिंदी और तमिल कितना है 200, और पूरा का पूरा इंटरसेक्शन कितना था 150। तो यहां से देखो कितना आंसर आ जाएगा, 150, 800, 900, 900 में से कितना गया 500, तो यहाँ कितना बच जाएगा 400। तो 400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल क्या पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, केवल हिंदी पढ़ते हैं। और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 400, कितनी है 400। समझ में आया कैसे किया, ये समझ में आया ना कैसे किया, केवल हिंदी, देखो केवल हिंदी पढ़ रहा है ये ना, तमिल नहीं पढ़ता और इंग्लिश भी नहीं पढ़ता, तमिल भी नहीं पढ़ता और इंग्लिश भी नहीं पढ़ता। तो क्या पढ़ता है केवल वो, हिंदी पढ़ता है, क्या पढ़ता है, केवल हिंदी पढ़ता है ना। तो यानी कि तमिल नहीं पढ़ता तो एच, देखो यहां से तमिल नहीं पढ़ता मतलब एक में से एक तरीके से घटा दिया अपन ने, प्रोबेबिलिटी वगैरह हम करते हैं ना ऐसा कुछ, इसी तरीके से यानी कि इंग्लिश नहीं पढ़ता तो एक में से हटा दिया, तो यानी क्या बच गया, केवल वो वाला पार्ट है ना। तो इनको, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया इस तरीके से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से बना। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जैसे एच टी है तो एच टी का मतलब है एच इंटरसेक्शन टी में अवयवों की संख्या, ये जिस तरीके से ये लिखा है, समझ में आया। तो यहाँ से ये अपन ये फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ से वैल्यूज रख दी और ये अपना मान आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, ये तो कौन सा था पहला, दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, कम से कम एक भाषा, कम से कम एक भाषा। अब कम से कम एक भाषा का मतलब क्या हुआ, उसका यूनियन, कम से कम एक भाषा का मतलब क्या हुआ, उसका यूनियन। कम से कम एक भाषा, अरे कम से कम एक भाषा का मतलब उसका यूनियन ही हुआ ना, यानी एन ऑफ ई यूनियन एच यूनियन टी, यानी इंग्लिश पढ़ने वालों की, हिंदी पढ़ने वाले और तमिल पढ़ने वाले, ये फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ, या ए की जगह क्या है ई, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी, माइनस क्या हो जाएगा, इनका दो दो का क्या इंटरसेक्शन कर दो वापस माइनस में, ई इंटरसेक्शन एच माइनस एन ऑफ, और क्या हो जाएगा एच इंटरसेक्शन टी माइनस ई इंटरसेक्शन टी।
प्लस क्या हो जाएगा लास्ट में, तीनों का इंटरसेक्शन। क्या हो जाएगा लास्ट में, तीनों का इंटरसेक्शन। मान रखना है, आंसर आ जाएगा। जैसे एन ऑफ ई, एन ऑफ ई का मान कितना था हमारे पास में, 900। हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी थी देखो, 900, 1200 और 750। माइनस इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वालों की संख्या, इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन में देखो। क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वालों की संख्या, इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 300। माइनस हिंदी और तमिल पढ़ने वालों की संख्या, हिंदी और तमिल पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 200। माइनस इंग्लिश और तमिल, इंग्लिश और तमिल पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 450। और प्लस में क्या करना है अपन को, तीनों का। ये डाटा कहाँ से लिख रहा हूं मैं, ये डाटा अपन को जो क्वेश्चन में दिया था ना, वहां से लिखा है। तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना हो जाएगा, 150, 750, 900, 9 दूनी के 18, 1800, 18, 200, 2000, और ये क्या होगा टोटल, 3000। 3000 में से कितना घटाना है देखो, 150, 500, 600, 600 तो ये हो गया, 600 और 200, 600 और 200 कितना हो जाएगा, 600 और 200 कितना हो जाएगा, 800, 800 और 300, 800 और 300। कुछ गलती कर रहे हैं क्या अपन, डाटा तो सही दे रखा है ना ये, देखो 900, 750 और 1200, 900, 750 और 1200। देखो एक बार डाटा सही है क्या ये अपना, चेक करो तो, डाटा चेक करना है ना। इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं अपने पास में, 900। तमिल पढ़ने वाले 1200, और हिंदी पढ़ने वाले 750। इंग्लिश और तमिल पढ़ने वाले देखो, इंग्लिश और तमिल पढ़ने वाले 200, इंग्लिश और तमिल 450, और हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले 300, और तमिल और हिंदी पढ़ने वाले 200, 150। ये कितना, 300, 300 और 200, 500। अच्छा अच्छा, ये गलत काउंट कर लिया था अपन ने, है ना, ये गलत काउंट कर लिया था भैया ना। तो 500, 450 कितना हो गया, 900, 950। तो 3000 में से 950 गया तो कितना बच जाएगा, 2050। ये अपना आंसर है ना इसका, ये क्या है इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अपन को देख रहा है अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा तमिल और हिंदी में से, अंग्रेजी, एक तो अंग्रेजी भाषा लेनी है, और दूसरी बात कह रहा है कि तमिल और हिंदी, तमिल और हिंदी में से लो दूसरी भाषा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लेनी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ देखो, तीसरा क्वेश्चन है ना, देखो एन ऑफ, ये क्या कह रहा है कि इंग्लिश तो लेनी है अपन को, इंग्लिश लेनी है, इंग्लिश के साथ में अपन ने मान लीजिए हिंदी ले ली, तो तमिल नहीं लेनी है इस बार, है ना। इंग्लिश, इंग्लिश के साथ में हिंदी ले ली तो क्या नहीं लेना है, तमिल। देखो इंग्लिश के साथ में एक अन्य भाषा लेनी है, अब हमने ने अन्य भाषा लेनी है, लेकिन दोनों भाषा एक साथ नहीं लेनी, तो हमने देखो इंग्लिश के साथ में हिंदी ले ली तो तमिल नहीं लिया। इस बार क्या करेंगे अपन, प्लस क्या करेंगे,
हिंदी के साथ में तमिल ले लेंगे लेकिन क्या नहीं लेंगे, हिंदी नहीं लेंगे। इसको सॉल्व करना है, और कोई ऑप्शन है क्या, और कोई तरीका नहीं है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ई एच, और ये इसमें से किस में हटा दिया, तमिल हटा दिया ना, यहाँ ई टी 1 - एच। तो इसको सॉल्व करो तो पूरा क्या हो जाएगा, ई एच माइनस ये हो जाएगा ई एच टी, प्लस ये क्या हो जाएगा ई टी, और ये क्या हो जाएगा ई एच टी। कंप्लीट सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच प्लस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन टी, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2n ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी। मान रखो। देखो इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, देखो तो क्वेश्चन के अंदर, देखो क्वेश्चन के अंदर इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वालों की संख्या, इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वालों की संख्या क्या 300 है क्या, ऊपर क्वेश्चन देखोगे तो 300 निकलेगी ना, क्या निकलेगा 300। इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वालों, ये रहा देखो, इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है 300, कितनी है 300। इसमें डाटा रखना है ना। अब इंग्लिश और तमिल पढ़ने वालों की संख्या, इंग्लिश और तमिल पढ़ने वालों की संख्या कितनी है 450, और इसमें से किसको घटाना है अपन को, 2 गुना, तीनों कितने 150 थे ना, 300 हो गए ये। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो 450 बच जाएगा क्या, 300 तो 300 ये कैंसिल हो गया, तो क्या 450 बच जाएगा क्या, क्या यही आंसर होगा हमारा 450, अरे यही आंसर होगा क्या, यही होगा ना। और कम से कम 2 भाषाएं जानने वाले विद्यार्थी। अच्छा एक फोर्थ क्वेश्चन और लिख लो उसमें, फोर्थ क्वेश्चन भी एक और लिख लो उसके अंदर ही, इसी के अंदर लिख लो ना इसे भी, फोर्थ करके। क्वेश्चन क्या है, कम से कम 2 भाषाएं जानने वाले विद्यार्थी, मैं यहां लिख रहा हूं उसको है ना, कम से कम 2 भाषाएं, कम से कम 2 भाषाएं जानने वाले विद्यार्थी, कम से कम 2 भाषाएं जानने वाले विद्यार्थी। मैं अगले पेज पे ले रहा हूँ ना। तो कम से कम 2 भाषाएं जानने वाले विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, देखो कम से कम 2 भाषाएं जानने वाला विद्यार्थी, मतलब ये कह रहा है कि इंग्लिश जानता है, कम से कम 2 भाषाएं जानता है, इंग्लिश भी जानता है तमिल भी जानता है लेकिन हिंदी नहीं जानता। और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इस बार क्या आता है, इंग्लिश जानता है हिंदी जानता है लेकिन तमिल नहीं जानता, क्या नहीं जानता, तमिल नहीं जानता। और क्या हो जाएगा, इस बार क्या है कि वो हिंदी भी जानता है तमिल भी जानता है लेकिन क्या नहीं जानता, इंग्लिश नहीं जानता, क्या नहीं जानता, इंग्लिश नहीं जानता। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। देखो कम से कम 2 भाषाएं, कम से कम 2 भाषाएं जानने वाला विद्यार्थी, कम से कम 2 भाषाएं जानने वाला विद्यार्थी मतलब 2 भाषाएं जान रहा है, इंग्लिश जान रहा है तमिल जान रहा है लेकिन हिंदी नहीं जानता, इंग्लिश जान रहा है हिंदी जान रहा है लेकिन तमिल नहीं जानता। यहाँ भी देखो हिंदी जानता है तमिल जानता है लेकिन इंग्लिश नहीं जानता। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे हो जाएगा, हिंदी नहीं जानता और यहाँ से इंग्लिश जानता है हिंदी जानता है तमिल नहीं जानता, और यहाँ से हिंदी जानता है तमिल भी जानता है और क्या नहीं जानता, इंग्लिश नहीं जानता।
इसको सॉल्व करो। ये क्या हो जाएगा, ई टी माइनस ई एच टी प्लस ई एच माइनस ई एच टी प्लस ये क्या हो जाएगा, एच टी माइनस ई एच टी। ये एक तरीके से फॉर्मूला बन गया ना। ये क्या हो गया, एन ऑफ इंग्लिश जानता है तमिल जानता है प्लस एन ऑफ इंग्लिश जानता है हिंदी प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी। एक, दो और तीन, इनमें से कितना घट जाएगा, तीन। तीनों का इंटरसेक्शन कितने टाइम्स घट जाएगा, 3 टाइम्स। अब देखो इसमें डाटा रखो, ए टी और ई एच का डाटा। अच्छा तीनों का डाटा, तीनों का डाटा क्या क्या है देखो, 450, 300 और 200। 450, 450, 200 और 300। तो हिंदी और तमिल, इंग्लिश और तमिल 450 हो गया। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी कितना है, 300। और ये कितना है, 200। इसमें से कितना घट रहा है, 3 इंटू 150। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 300। ये कैंसिल हो गया, 450। और 200 कितना हो जाएगा, 650। तो 650 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कम से कम कितनी भाषाएं जानता है, कम से कम कितनी भाषाएं जानता है, 2 भाषाएं जानता है। क्या जानता है। अच्छा एक चीज और देखनी है इसमें ने, भाई कम से कम की बात कर रहा है ना ये, तो कम से कम में तो तीनों भाषाएं भी आ सकती है, इसका भी ध्यान रखना है ना। कम से कम में तीनों भाषाएं भी आ सकती है। कम से कम में देखो, कम से कम 2 भाषाएं, तो ये तो 2 भाषाएं हो गई कम से कम, लेकिन तीसरी भाषा भी जान सकता है वो, है ना। तो ये क्या है इसका इंटरसेक्शन। ई एच टी। तो ये 3 की जगह कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, है ना। एक कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 150। अच्छा गलती तो अपन ने यहाँ भी कर दी थी, लेकिन गलती से सही हो गया था, ये कट गया। अब देखो 650 ही आ रहा है क्या आंसर, 650 ही आ रहा है ना आंसर। ये अपना आंसर है ना। देख कम से कम 2 भाषाएं, तो 2 भाषाएं हो गई ना, कम से कम की बात कर रहा है, कम से कम की बात कर रहा है, ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, तो यानी कि तीनों भाषाएं भी जान सकता है वो। अब अपन इसको वेन डायग्राम से करें तो, वेन डायग्राम से करें तो देखो, ठीक है। ये अपन ने कोई 3 सेट ले लिया ना, ये अपन ने क्या ले लिया, 3 सेट लिया है। ये सेट ए है, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया सी। इसको क्या नाम दे दिया, सी। अब देखो पहले अपन बात करते हैं तीनों के इंटरसेक्शन से। तो तीनों भाषाएं जानने वाला तो कितना है, कितना है, 150। कितना है, 150। अब अपन बात कर लेते हैं, अच्छा ये अपन ने ए बी सी की जगह अपन दे देते हैं इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश हिंदी और तमिल, इंग्लिश हिंदी और तमिल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ई इंटरसेक्शन एच की। ई इंटरसेक्शन एच कितना है देखो, ई इंटरसेक्शन एच है अपना 300। ई इंटरसेक्शन एच कितना है, 300। तो 300 में से देखो 150 तो यहाँ आ गए, तो यहाँ कितना बचेगा, 150। कितना बचेगा, 150। अब ई इंटरसेक्शन टी की, यानी इंग्लिश और तमिल की बात कर लेते हैं अपन। इंग्लिश और तमिल में कितने, 450।
50। तो 450 में से 150 यहाँ आ गए, 450 में से 150 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बच गया, 300 बच जाएगा क्या। अब अपन हिंदी और तमिल की बात करते हैं, कितना है 200। तो 200 में से 150 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा 50। ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही होगा ना, अरे ऐसा ही कुछ होगा। अब देखो इंग्लिश में कितने थे, टोटल इंग्लिश के अंदर कितने थे, 900। टोटल 900 थे ना इंग्लिश के अंदर। 900 में से देखो 150, 150 तो कितना हो गया 300, 300 और 300 600। 900 में से 600 गए तो कितना बचा 300। कितना बचा, इस पे ध्यान देना है, ये डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। सबसे पहले अपन ने क्या लिया, तीनों का इंटरसेक्शन लिया, उसके बाद देखा कि दो दो का इंटरसेक्शन कितना था, इंग्लिश और हिंदी का इंटरसेक्शन 300 था, तो लेकिन 150 अपन लिख चुके हैं ना पहले ही, पूरा इंटरसेक्शन ये हो रहा है देखो, ठीक है। इसी तरीके से अपन ने इसमें चेक किया था, तो 150 पहले से रखा है, तो बचा कितना 450 था ना, 300 बच गया। अब टोटल इंग्लिश के अंदर कितने 900। तो देखा, हमने देखा कि ये पूरा इंग्लिश है ना, तो हमने देखा 150 यहाँ हो गया, 150 300 और 300 ये रखा 600 हो गए। 900 में से 600 गए तो कितना बचा 300। अब हिंदी, हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी देखो 750, 750 थी ना, तो 150 150 300 तो ये हो गए, और 350। तो 750 में से कितना गए 350, कितना बच गया 400। कितना बच गया 400, ये कितना बच गया 400। इसी तरीके से उसमें कितना था अपना, तमिल में कितना था 1200, कितना था 1200। तो तमिल का 1200 है, तो देखो 150 300, ये कितना होगा 200, 200 और 300 500, 500 और ये 1200 है, तो 500 कैंसिल हो गया, तो कितने हो गए 700 बच गए, 700 बच गए ना। अब अपन से पूछो, अपन से पूछा था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था देखो, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, पहला क्वेश्चन था हमारा ओनली हिंदी, केवल हिंदी, ऐसा ही कुछ था ना। तो केवल हिंदी, तो देखो केवल हिंदी, अगर ये लेंगे तो हिंदी से केवल हिंदी नहीं होगा ना, ओनली हिंदी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो इंग्लिश भी आ गया, यहाँ लेंगे तो इसमें तमिल भी आ गया, तो यहाँ क्या बच गया केवल हिंदी। तो केवल हिंदी में देखो 400 बच गया, तो पहला आंसर हो गया अपना 400। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अपना 400। दूसरा क्वेश्चन क्या था दे अपना, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्या था अपना देखो, क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा था कम से कम एक भाषा, कम से कम एक भाषा, कम से कम एक भाषा। तो कम से कम एक भाषा का मतलब इनका यूनियन, ऐसा ही कुछ है ना, कम से कम एक भाषा, कितनी भी भाषाएं जान सकता है, लेकिन कम से कम एक भाषा तो जानना चाहिए ना वो। तो इन सब का योग क्या होगा देखो 300, पहले तो इनका काउंट कर लेता हूँ, 150 150 कितना हो गया ये 300, 300 और 300 600, 600 और 300 900, 900 और 700 कितना हो जाएगा 1600, 1600 और 400 कितना हो जाएगा 2000, 2000 और 50 ये रहा 2050। यही आंसर आया था क्या अपना, अरे अपन ने सॉल्व किया था सब यही आंसर आया था क्या, यही आया था ना। जब अपन ने सॉल्व किया था तब यही आंसर था ना। तीसरा क्या था अपना क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन था कि इंग्लिश के साथ में क्या लेना है अपन को, अंग्रेजी तथा अन्य भाषा तमिल और हिंदी में से केवल एक, परंतु दोनों नहीं, केवल एक लेना है ना, दोनों नहीं लेना। इंग्लिश तो अपन को भाषा लेनी ही लेनी है, इंग्लिश तो अपन को लेनी ही लेनी है ना। ऐसा कौन सा हो जाएगा देखो 300, कितना हो जाएगा इसका आंसर,
मान लीजिए अपन ने इंग्लिश और हिंदी लिया, इंग्लिश और हिंदी लिया, और क्या नहीं लेंगे अपन, तमिल नहीं लेंगे, है ना। पहले अपन फोर्थ देख लेते हैं एक बार, इसको समझना पड़ेगा ना। फोर्थ क्या था अपना क्वेश्चन? फोर्थ था अपना कि, फोर्थ क्या था क्वेश्चन अपना? कम से कम दो भाषाएं जानने वाला विद्यार्थी। देखो, कम से कम दो भाषाएं जानने वाला विद्यार्थी, कम से कम दो भाषाएं, इंग्लिश और हिंदी हो गया 150, इंग्लिश और तमिल हो गया 300, और हिंदी और तमिल हो गया, कम से कम दो भाषाएं हो गई ना। तो 300 और 200 500, और तीनों भाषाएं जानने वाला 150, ये कितना हो गया? कम से कम दो भाषाएं जानने वाला विद्यार्थी, कम से कम दो भाषाएं जानने वाला विद्यार्थी, कम से कम दो भाषाएं जानने वाला विद्यार्थी। ऐसे कितने हो गए देखो, 300, 300 और कितना हो गया, 650, 650 हो गए ये। तीसरा, अब अपन को तीसरा देखना है ना। तीसरा में क्या पूछा था अपन को कि इंग्लिश के साथ में क्या जानना चाहिए? एक अन्य भाषा, यही कहा था ना, इंग्लिश के साथ में एक अन्य भाषा जानने वाला हो। तो देखो, इंग्लिश के साथ में हिंदी भी जान रहा है, इंग्लिश के साथ में हिंदी भी जान रहा है, और इंग्लिश के साथ में तमिल भी जान रहा है, ये वाला। इसको देखो, इसको गौर से देखना है ना। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश के साथ में ये वाला पार्ट है ना, तीसरे के अंदर बात कर रहा हूं मैं ना। तो देखो, ये वाला पार्ट कितनी बार कैंसिल हो गया, यानी ई इंटरसेक्शन एच, ई इंटरसेक्शन एच कितना था हमारे पास में? 300 था ना, 300 था ना ई इंटरसेक्शन एच। इसी तरीके से हमारे पास में ई इंटरसेक्शन टी, यानी इंग्लिश और तमिल पढ़ने वाला कितना था? इंग्लिश और तमिल पढ़ने वाला कितना था? 450, यही कुछ था। अरे यही कुछ था ना। लेकिन ये अपने साथ में ये दो बार कितनी बार कैंसिल हो गया? दो बार। तो ये कितना हो जाएगा? 300। तो 750 में से ये कैंसिल हो गया, 450 बच गया। बचा कि नहीं बचा 450? अरे बचा है कि नहीं बचा 450? यह आप डायरेक्ट सीधा भी कर सकते हो कि इंग्लिश के साथ में हिंदी जानने वाला 150, और इंग्लिश के साथ में तमिल जानने वाला 300। मतलब ये भी जो दूसरी अन्य भाषा नहीं जानता ना इसके साथ में, तो 300 और 150 कितना हो गया? 450। ये हो गया इसका आंसर, है ना। ये वेन डायग्राम से भी हो गया। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया इतना ये क्वेश्चन? आज अपन इतना ही करेंगे, बाकी का अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना। इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन अपने अंदर चार क्वेश्चंस लेके बैठा है। यूं समझो, जो क्वेश्चंस जितने पैटर्न थे ना, वो सारे के सारे पैटर्न्स लेके बैठा है ये अपने आप में। ये अपने आप में हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी वजह से अपन ने इसको लिया है। क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन आसपास के बहुत सारे तरीकों को अपने आप में लेके बैठा हुआ है। तो अपन को सोचने की क्षमता भी बढ़ती है अपन को कि भाई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे करेंगे। इसके जैसे बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं।
आगे आप देखोगे तो मैं दिख कराऊंगा कि देखो ये हमारे इसमें क्वेश्चन आया था, इसी के जैसा था। और भी अन्य एग्जाम्स हैं उनमें भी आते हैं, वो भी इसी के जैसा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आता है, वो इन्हीं के जैसा है। तो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को इसी वजह से अपन ने इतना टाइम लेके किया है। अपन ने कम से कम पौन घंटा के करीब हो गया होगा इसको पढ़ते हुए। क्यों किया अपन ने? क्योंकि इसके जैसा बहुत सारे क्वेश्चन है, ये इसमें बहुत सारे पैटर्न छिपे हुए हैं, और अपन ने दोनों तरीके से देखा, वेन डायग्राम से कैसे करते हैं और सिंपल अपने फॉर्मूले के द्वारा कैसे कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एफिशिएंसी किस में ज्यादा है, फॉर्मूला लगा के जल्दी करने में या डायग्राम से। कई बार होता है क्या है, फॉर्मूले से जल्दी हो जाता है, डायग्राम में क्या होता है, सोचना होता है। जैसे अभी अपन ने तीसरे क्वेश्चन के अंदर सोचा था कि थोड़ा सा भी अपना माइंड हल्का सा भी डाइवर्ट हो जाता है तो अपन सोच नहीं पाते कि अपन कर क्या रहे हैं। तो अपन ने क्या देखा था कि अपन को क्या लेना था, हिंदी और इंग्लिश के साथ में इंग्लिश और हिंदी लेना था, ठीक है। और कोई तीसरी भाषा नहीं होनी चाहिए, तो अपन को ये लेना था ये लेना था। लेकिन अपन क्या कर रहे थे ये पूरा कंप्लीट चेक कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था ना। अगर पूरा चेक कर रहे थे तो अपन को इसको हटाना पड़ेगा, और ये 2 बार आ गया तो हमने दोबारा देख करके देखा था ना ये। और डायरेक्ट अपन को याद होता तो भाई अपन को ये लेना है और ये वाला पार्ट लेना है, 450 सीधा आंसर हो गया। तो आप लोगों को करना है अच्छे से। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा ना। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के आलिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ना। धन्यवाद।